तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेंज़ेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफ़ाइन किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, और फिर हमने एक एक्टिविटी भी की थी, और उस एक्टिविटी के बाद फिर हमने फैराडेज़ लॉ को डिफ़ाइन स्टेट किया था। उसकी हमने स्टेटमेंट लिखी थी, उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो फैराडेज़ लॉ में एक इक्वेशन था, उसका जो इक्वेशन था उस इक्वेशन पे नेगेटिव साइन था, और हमने कहा था कि ये नेगेटिव साइन जो है ये लेंज़ेज़ लॉ की वजह से है। आज हम पढ़ते हैं कि लेंज़ेज़ लॉ क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लेंज़ेज़ लॉ क्या है। अच्छा, लेंज़ेज़ लॉ स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। दिस लॉ states that the direction of induced current or EMF or current will be such as to oppose the cosmic change in flux that produces it. देखिए, हमने कल बात की थी, ठीक है, कि अगर आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी तरीके से चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, ज़्यादा और कम करते हैं, तो क्या होगा, उससे ईएमएफ पैदा होगा। उस ईएमएफ को हम इंड्यूस कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और उसके साथ करंट भी पैदा होगा, उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, तो जब करंट पैदा होगा तो करंट पैदा होने के साथ क्या होगा कि हमने पढ़ा है और हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल में, किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने एक फिगर दी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रजिस्टर है, बैटरी नहीं है। ठीक है, ये इट इज़ नॉट अ बैटरी, इट इज़ अ रजिस्टर। ठीक है, और एक तार है, कंडक्टिंग तार है, जिसको हमने क्या किया, वाइंड किया हुआ है, इससे कॉइल हमने बनाया है। तो इधर एक मैग्नेट है, ये क्या कर रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है, और इधर एक फ्लक्स है जिसको वो चेंज कर रहा है। तो इस मैग्नेट की मोशन की वजह से इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज़ लॉ। ठीक है, और वो जो ईएमएफ है, करंट है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो पैदा होगी। ये भी अब एक मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि करंट के बहाव की वजह से क्या होगा, एक चीज़ क्या हो जाती है, वो मैग्नेट हो जाती है, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास दो मकनातीस हो गए, मैग्नेट हो गए। एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। ये मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, और ये जो मैग्नेट बना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या हो गया, ये मैग्नेट बना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब इसको हम आगे मूव करते हैं तो ये नॉर्थ है, इधर इस कॉइल की तरफ जो है नॉर्थ है, और ये क्या है, हमारे पास साउथ है। जब इसको हम करीब लेकर जा रहे हैं तो ये साइड क्या हो रहा है, ये नॉर्थ हो रहा है। अब जब हम इसको पीछे लेकर जा रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, साउथ हो रहा है। जब हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं तो ये नॉर्थ है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है। और हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इसको मजीद आगे जाने से क्या कर देता है, ये रोकने की कोशिश करता है या रोकता है। ठीक है, अब जब इसको हम, ये जब पीछे जा रहा है, पीछे जाता है, तो ये नॉर्थ है, तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये आप जब आप देख सकते हैं कि आप इसको जब ये आप आगे लेकर जा रहे हैं तो इसके करंट का जो डायरेक्शन है वो एक है, और जब इसको पीछे लेकर जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, वो चेंज होता जा रहा है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ जो नॉर्थ था वो क्या हो गया, वो साउथ हो गया, और जब साउथ हो गया तो अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, ये फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे जाने से ये नॉर्थ हो जाता है, तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं। ठीक है, और फिर वो उसको क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है, रोकने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन कहते हैं मज़ाहमत को, रुकावट को, किसी चीज़ को रुकवाना। ठीक है, उसको मज़ाहमत पेश करना। और जब ये पीछे जाता है
तो ये साउथ हो जाता है, फिर उसको अट्रैक्ट करता है। मतलब ये है कि आगे जाने से, जब आगे जाएगा तो भी ये इसको मज़ाहमत पेश करेगी, और जब ये पीछे जाएगा तब भी इसको क्या करेगी, एक मज़ाहमत पेश करेगी, अपोजिशन पेश करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ये लेंज़ लॉ। ये सबसे पहले जो था लेंज़ जो था, एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, जिन्होंने इसको क्या करते डिस्कवर किया था, इस फिनोमेना को, इसलिए इसके नाम से ये पहचाना है। तो ये एक अपोजिशन है, आगे जाते तो फिर आपको फिर क्या करता है, नहीं छोड़ता, और जब आप पीछे जाते हैं तो फिर भी आपको नहीं छोड़ता। आगे जाते हैं तो रिपल्जन है, पीछे जाते हैं तो फिर अट्रैक्शन हो जाता है। तो नहीं आपको आगे जाने दे रहा है और ना पीछे जाने दे रहा है। तो ये अपोजिशन जिसको हम क्या कहते हैं, ये अपोजिशन क्यों पैदा हुई, ये अपोजिशन इसलिए पैदा हुई कि क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट पैदा हुआ, और करंट की वजह से फिर क्या है, हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को फिर क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अपोज कर। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप अगर कॉइल ले लेंगे तो वहां पर भी होगा, और ये हमेशा के लिए ये इस तरह रहेगा। ठीक है, तो ये अब आपको मेरे ख्याल में ये समझ आ गई। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल बी सच एज टू अपोज द काज। ये काज ये इसलिए इस मैग्नेट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ये पैदा हुआ है। ठीक है, इस मैग्नेट की मोशन की वजह से और चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पर करंट पैदा हुआ। अब इसकी जो मैग्नेटिक हिल है वो उसको रुकवा रही है, ठीक है, अपोज कर रही है। तो अब अगर किसी चीज को पैदा करते हैं तो वही चीज फिर क्या करती है, वो आपको मज़ाहमत पेश करती है, वो आपको क्या कर देती है, वो रुकवाती है। ठीक है, एक मकूला है, मेरे ख्याल में तो शायद ऑथेंटिक हो या नहीं है, एक शख्सियत के बारे में है कि आप अगर किसी पर एहसान करते हैं तो आप उसके शर से डरो। आपने अगर किसी के एहसान किया तो वो लाजमी आपके साथ कुछ ना कुछ शर करेगा, वो आपको उसका जो बदला देगा वो नेगेटिव सेंस में देगा। ठीक है, तो हमेशा के लिए ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप मुत्तफिक है या इससे या नहीं मुत्तफिक, ठीक है, वो आपकी बात है, लेकिन एक मकूला था जो कि इस लॉ के साथ क्या हो रहा है, फिट आ रहा है। ठीक है, अब लेंज़ लॉ इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप कहेंगे कि किस तरह है, आइए देखते हैं। बाय मूविंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कंडक्टिंग काइल। इस कंडक्टिंग काइल जो हमने पिछले पढ़ा है, अगर आपके पास बार मैग्नेट है और आप उसको उसकी तरफ मूव करते हैं, द मैकेनिकल वर्क इज रिक्वायर्ड। आपको कुछ काम की जरूरत है। आप उस मैग्नेट को मूव करते हैं तो आपको कुछ काम की जरूरत है, आपने कुछ काम करना है। ठीक है, और वो काम क्या है, आप मैकेनिकल कर रहे हैं, आप हाथों के जरिए कर रहे हैं, किसी मशीन के जरिए कर रहे हैं, इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो एक मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क वो कहते हैं होता है जो हम करते हैं आम लाइफ में, हम करते हैं मुख्तलिफ, कोई बार लेकर आता है, कोई मुख्तलिफ किस्म के वजन लेकर आते हैं, वो काम करते हैं, इसको मैकेनिकल वर्क कहते हैं। ठीक है, सो द वर्क इज डन ओनली, ये काम तब होगा, ठीक है, इफ देयर इज अपोजिशन टू द अप्लाइड फोर्स। जो काम आप करते हैं, ठीक है, वो कब होगा, ठीक है, जब उसकी मुखालिफ एक कुव्वत होगी और वो उसको क्या करती है, अपोज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर है जिसका बहुत ज्यादा मास है, आप उसको जमीन से उठाते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, दूसरी फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर लेकर जा रहे हैं, तो आप एक काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, अपोजिशन फोर्स क्या है, ये जो ग्रेविटी है यहाँ पर क्या है, ये अपोजिशन फोर्स है। यहाँ पर जो अपोजिशन फोर्स है वो क्या है, वो जो लेंज़ लॉ की जो फोर्स है जो हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड में, वो अपोजिशन है। तो आप काम करेंगे, ये काम तब होगा जब आप किसी फोर्स के खिलाफ काम करेंगे, तो तब आपकी एनर्जी जाया भी होगी और आप एक काम करेंगे और आप कहेंगे कि मैंने काम कर दिया। ठीक है, आप दिस वर्क डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, मैंने आपको कहा कि जो अपोजिंग फोर्स के इसके खिलाफ अगर आप काम करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू द कॉइल एंड अपीयर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वर्क जो है ये कहाँ पर जाएगी, ये कॉइल में क्या होंगी, ये ट्रांसफर होंगी और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, ये अपीयर होगी। ठीक है, आपने जो काम किया, ठीक है, इस अपोजिंग फोर्स के खिलाफ वो जाया नहीं गया, बल्कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, सो इफ एनी क्वेश्चन then please comment